माँ माँ वह शब्द है जिसके लिए संसार की हर महिला सुनने के लिए ललायित रहती है। संसार की किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। विवाह के काफी समय होने के बाद भी अगर संतान प्राप्ति ना हो तो उस स्त्री के ऊपर क्या गुजरती है, यह सिर्फ और सिर्फ वही महसूस कर सकती है। घर में, आंगन में बच्चों की किलकारियाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शारीरिक, मानसिक एवं चिकित्सीय रूप से भी स्वस्थ और सही होने के बावजूद भी संतान प्राप्ति में बाधा क्यों आती है। इसके लिए आज हम एस्ट्रो वास्तु यानी कि वास्तु एवं ज्योतिष के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसा कि यह एक भवन है, एक भवन की आकृति है और इसकी दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट भंडार या वायव्य कोण। इस भवन में यह एक दिशा होती है जिसका नाम है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा आपके घर में ईशान कोण और मध्य पूर्व के बीच में आती है। यह दिशा हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के, तमाम प्रकार के खुशियों का कारक है, नई उत्पत्ति का कारक है। यहाँ के वास्तुमंडल के देवता पर्जन्य होते हैं, पुनर्जन्म यानी कि बार बार उत्पत्ति, नवीनीकरण का यह कारक है। और यह एक दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, जो कि पितृ, हमारे वास्तुमंडल के पितृ देवता का, जो हमारे डीएनए का, हमारे वंशावली का, हमारे पैतृकता को दर्शाता है। इन दोनों दिशाओं में किसी भी प्रकार के असंतुलन होना संतान प्राप्ति में बाधा का कारक होता है वास्तु की दृष्टि से। कैसे? जैसे अगर यह दिशा में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व दिशा, जो ईशान कोण और मध्य पूर्व के बीच में आती है, ध्यान रखें, डिग्रियों के माध्यम से देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि यह आपके भवन में थोड़ा उत्तर की तरफ या थोड़ा पूर्व की तरफ हो सकता है, भवन की बनावट के अनुसार आगे पीछे भी हो सकता है। इस प्रकार से चेक करने की कोशिश करें। अगर इस दिशा में शौचालय, टॉयलेट अगर हो तो टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोजल की एक्टिविटी है, वह विसर्जन की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि अगर यहाँ पे डिस्पोजल होगा, अगर टॉयलेट होगा, तो इस दिशा का जो गुण धर्म है, नवीन उत्पत्ति, नया जन्म, जो पर्जन्य देवता का है, उसके गुण धर्म को वह डिस्पोज ऑफ कर देगा। यानी कि संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। घर में खुशियां बच्चों की किलकारियों से होती है और वह खुशियों को वह डिस्पोज ऑफ कर देता है। वो अगर ऐसा है यहाँ पे, या पीला कलर हो किसी भी फॉर्म में, या बड़ा स्टोरेज बनाया हुआ हो, तो स्टोरेज को तरतीब से शिफ्ट करें और पीला कलर हो उसके वहां से हटा दें। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से टॉयलेट अगर आ गया है तो उस टॉयलेट के चारों दिशाओं में फर्श पर ही हरे रंग का टेप लगा दें, हरे रंग का पेंट कर दें, या स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप आता है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध होता है, उसे मंगा करके और उसे कटर से, जो अगर टाइल्स लगा हुआ हो या सीमेंट लगा हुआ हो, उसको, अगर शौचालय है तो उस शौचालय के चारों तरफ इस तरह से कट करके और उसे वहां पे नीचे डाल दें और ऊपर से व्हाइट पुट्टी या सीमेंट लगा दें, यह संतुलित हो जाएगा। हालांकि किचन अभी अगर यहाँ हो तो इस प्रकार की संभावना को दर्शाता है। अगर किचन हो तो जो आपका बर्नर है उसके नीचे हरे रंग का पत्थर रख दें, यह दिशा संतुलित हो जाएगा। दूसरी दिशा है पितृ का, पितरों का, पूर्वजों का, डीएनए का, हमारे वंशावली का, और उस दिशा का नाम है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण। फिर वही वाली बात कि हो सकता है कि यह दिशा आपके भवन में थोड़ा आगे या पीछे हो, डिग्रियों के आधार पर, अंदाजे से नहीं। इस दिशा में भी शौचालय वही काम करता है और यह दिशा हमारे जीवन में अस्थायित्व का होता है। यह नींव होता है पूरे भवन का।
यानी कि पैरों तले जमीन खिसक जाना, इस कॉर्नर का कट जाना होता है। तो यहाँ पे अगर शौचालय टॉयलेट आ गया हो तो उसे भी इसी तरह से संतुलित करें, परंतु ध्यान रखें कि यहाँ पीले रंग का टेप लगा दें उसे चारों तरफ, या पीले रंग का पेंट कर दें, या ब्रास पित्तल का स्ट्रिप आता है उससे उसे चारों तरफ से कट करके लगा के ऊपर से सीमेंट या व्हाइट पुट्टी से उसको पैक कर दें, संतुलित हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, साथ साथ में अगर यहाँ हरा कलर, अगर किसी भी तरह से हरा कलर यूज हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, या पौधे गमलों में लगा रखे हैं, घर के अंदर की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टेड एरिया, नेट यूजेबल जो कंस्ट्रक्टेड एरिया आ रहा है उसकी बात हो रही है, तो उसमें अगर हरे पौधे हैं तो उसे भी वहां से हटा दें। हरा रंग है तो उसे भी दूसरे रंग से, ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर से या लाइट येलो कलर से वहां पे उसको बैलेंस कर दें, उसे पेंट कर दें, संतुलित हो जाएगा। दूसरी चीज, ये अगर हम कुंडली पर भी नजर मारें तो कुंडली पर अगर ध्यान दें तो पंचम हाउस कुंडली का, यहाँ पे इस घर में पांचवा भाव है, 1 2 3 4 5, ये पांचम भाव है। तो यह भाव में जो राशि लिखी हुई है 5, यह काल पुरुष की कुंडली की है। इसके आपकी कुंडली में कोई और राशि हो सकता है, कोई और नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो यह पंचम भाव संतान का कारक होता है, और उसके ठीक अपोजिट 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, प्राप्तियों का होता है, उन्नति का, गेन्स का होता है। तो अगर इस भाव पे किसी भी नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है, किसी भी क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की, तो संतान उत्पन्न होने में, प्राप्ति होने में डिस्टर्बेंस, बाधा आती है। साथ में अगर यह 11वां घर, 11वें 11th हाउस में अगर भी किसी भी तरह से पाप ग्रहों की दृष्टि है, या कोई पाप ग्रह यहाँ बैठा है, तो यहाँ के लिए तो अच्छा है, परंतु उसकी दृष्टि जो यहाँ पड़ेगी वह नकारात्मक दृष्टि होगी और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों को संतुलित करें, इनसे संबंधित उपाय करें। दूसरी एक चीज और कि यह पंचम भाव का 5th हाउस का लॉर्ड, यानी कि जिसे हम पंचमेश कहेंगे, पंचम भाव का जो स्वामी है वह, और साथ साथ संतान का कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, जीव जिन्हें कहा गया है। तो बृहस्पति और पंचम भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गया हुआ हो तो ही संतान से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है। अगर 6ठे भाव में गया हुआ हो तो संतान शत्रुता के रूप में उत्पन्न होता है, और अष्टम भाव में अगर बृहस्पति और पंचमेश दोनों हो तो निश्चित है कि प्रथम संतान मृत संतान उत्पत्ति होती है, और अगर 12वें भाव में हो तो वह संतान सदैव अपने पिता से, माता से, अपने घर से, खास करके पिता माता से दूर ही रहता है। कारण चाहे पढ़ाई हो या व्यवसाय, सर्विस हो, कोई भी हो, परंतु दूर ही रहता और खर्चीला स्वभाव विशेष रूप से होता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों अगर अष्टम भाव में गया हुआ हो तो मृत संतान की उत्पत्ति का द्योतक है। पंचम भाव पे अगर क्रूर ग्रह जैसे मंगल, राहु इत्यादि का दृष्टि हो तो गर्भपात की संभावना बनाता है। गर्भपात से याद आया कि और हमारे भवन में यह जो नैऋत्य कोण है और मध्य दक्षिण, इन दोनों के बीच में एक दिशा आती है साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। यह साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका यहाँ पे बिस्तर आ गया, अगर यहाँ पे बिस्तर आ गया, गर्भवती महिला का अगर यहाँ बिस्तर है तो एबॉर्शन होता है, उनका गर्भपात होने की संभावना और बढ़ जाती है, संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। किसी का भी अगर यहाँ पे बिस्तर आ रहा हो, बेड आ रहा हो, तो वह जीवन में कितना भी मेहनत कर ले, उन्नति बहुत कम होती है, मेहनत के अनुसार फल उसे प्राप्त नहीं होता, और वह समाज और संसार से धीरे धीरे कटने लगता है, या रोग बीमारियों का उसके शरीर में घर बनने लगता है, परेशान हो जाता है। यहाँ से बिस्तर अगर किसी का भी हो तो निश्चित उसे शिफ्ट ही करें, चाहे अन्य किसी भी दिशा में करें, परंतु यहाँ से जरूर शिफ्ट कर लें, अलग कर लें। इन बातों का ध्यान रखें। अगर वास्तु और कुंडली इन दोनों का अगर ध्यान है तो निश्चित आपकी इच्छा पूर्ति होगी। दोबारा यहाँ हरा कलर, हरा रंग का टेप लगा दें, और यहां अगर है तो पीला रंग का पेंट कर दें, टेप लगा दें, या ब्रास पित्तल का स्ट्रिप, और यहां पे एसएस स्ट्रिप कहते हैं, स्टीलनेस स्ट्रिप कहते हैं,
इनमें से कोई भी प्रयोग कर लें। अगर यहाँ टॉयलेट है तो, और अगर यहाँ टॉयलेट है तो पीतल या पीला कलर का प्रयोग करें। निश्चित मैं समझता हूं कि अगर चिकित्सीय और शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, देर हो रहा है, तो यह उपाय करें, आपको सफलता मिलेगी। मैं सदैव आपके साथ हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल है उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व, यूट्यूब पे या फेसबुक पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इनसे संबंधित अगर और किसी भी प्रकार का कोई शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं समाधान करने के लिए सदैव आपके साथ हूँ। नमस्कार।